हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूनम सिंह, मिसेस पूनम प्रताप सिंह। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। और अगर आप मेरी लास्ट वीडियोस देखी हैं तो आपको पता चल गया होगा कि मैं फिर से आपके सामने हूँ और मैं आपके सामने क्या चीज़ें लेकर आई हूँ। ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाना चाहती हूँ, इसीलिए वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरे जो अपने लास्ट वीडियोस देखे होंगे उसमें आपने देखा भी होगा कि मैं क्या इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो मेरा जो आज का है, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमने जब मैं जर्नी स्टार्ट किया था 25 जुलाई से 26 जुलाई, 27, 28, 29 एंड 30 जुलाई तक मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें विज़िट की, कहाँ कहाँ हम कैसे कैसे गए। और उसके बाद हमारा जो लास्ट डे था वो था 31 जुलाई। 31 जुलाई हमारे ट्रिप का लास्ट डे था। उसके बाद हमें वहाँ से निकलना था कश्मीर से। 31 जो डे था तो बहुत बुरा लग रहा था कि हमें बस लास्ट डे है, हमें आज ही विज़िट करने को मिलेगा, इसके बाद हम वापस अपने घर चले जाएंगे। इतना खूबसूरत नज़ारा है, कैसे मन लगेगा हमारा। और बहुत अच्छा लग रहा था। 31 जुलाई को हमने डिसाइड किया कि हमें बेताब वैली, आरू वैली और भी जो खूबसूरत जगह थी, और वहाँ जो फेमस मंदिर है गौरी शंकर मंदिर, और बीच में भी बहुत सारी खूबसूरत जगह पड़ती हैं जो विज़िट करने के लिए थी। जो पॉइंट्स थे, ज़ू पड़ता है, और उसके बाद आपको नॉर्मल मार्केट जो पहलगाम का है वो भी विज़िट कराया गया था। तो मतलब ये इनका चार्जेस फिक्स रहते हैं कैब के, जो वहाँ दे रखे होते हैं, और वहाँ आपको कोई भी जनरली बता देगा कि ये चार्ज फिक्स है। वो चार्ज आपको ही पे करना पड़ेगा जो दे रखा है, आप उसमें कोई बार्गेनिंग नहीं कर सकते, वो चार्ज फिक्स रहता है। बट अगर आप हॉर्स राइडिंग के लिए कर रहे हैं तो हॉर्स राइडिंग के लिए आप बार्गेनिंग कर सकते हैं। जो हमने कैब की थी वो थी 3500 में। और मे बी शायद अगर मेन सीज़न में जाएंगे तो इसका चार्ज ज़्यादा हो सकता है। तो 3500 में वो हमें बहुत सारी जगह पूरा दिन घुमाने वाले थे। उसके बाद सबसे पहले हम गए अरू वैली के लिए। अरू वैली के लिए भी, क्योंकि अगर आप पहलगाम ट्रैवल कर रहे हैं, पहलगाम आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आप मेंटली प्रिपेयर रहिए कि आपको हर जगह हॉर्स राइडिंग के लिए जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको अलग से चार्ज पे करना पड़ेगा। जब हमने इससे पहले किया था तो हमने कश्मीर घाटी, मिनी स्विट्ज़रलैंड के लिए, वहाँ के लिए हमने हॉर्स बुक किए थे। उसके बाद हम अरू वैली पहुँचे, वहाँ भी हम पहुँचे, वहाँ भी आपको टॉप पर जाने के लिए हॉर्स राइडिंग ही करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो रास्ता है वो है ही इस टाइप से कि वहाँ सिर्फ और सिर्फ घोड़े ही जा सकते हैं। आप पैदल सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो आपको उस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और हाँ, फिर हमने अरू वैली जो है वो बहुत अच्छे से विज़िट किया, बहुत एंजॉय किया हमने वहाँ। अरू वैली से जब हम लोग वापस आ रहे थे तो इतने सारे खूबसूरत पॉइंट्स थे, मीन्स ये लग रहा था यहाँ रुक जाते हैं, यहाँ रुक जाते हैं, यहाँ रुक जाते हैं। ये इतने सारे खूबसूरत नज़ारे थे। उसके बाद जो मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहती हूँ वो ये था कि जिस 31 जुलाई को हरियाली तीज, जो हम इंडियंस का बहुत फेमस फेस्टिवल्स होता है, स्पेशली जो मैरिड लेडीज़ होती हैं उनके लिए, दैट वाज रियली, व्हाट कैन आई से, मीन्स मेरे लिए बहुत अच्छा मोमेंट था कि मेरी जो तीज थी मेरे हस्बैंड के साथ वहीं पड़ी, और मुझे ये प्रिविलेज मिला कि मैं वहाँ गौरी शंकर मंदिर पर दर्शन कर पाई। मतलब मैं दिल से चाहती थी कि मैं वहाँ दर्शन करने जाऊँ, और मैंने अपने हस्बैंड के साथ वहाँ बहुत अच्छे से दर्शन किए। बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा। और ठीक है, मैंने जो कुछ भी वहाँ ड्रेसअप किया था, बट उसका मैंने वहाँ साड़ी कैरी की, क्योंकि मैं एक साड़ी पहले से रख के लेकर गई थी। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा रिलीजियस होती हैं और बहुत अच्छी फीलिंग देती हैं। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रिविलेज यही रहा कि मेरी जो तीज थी वो मैंने कश्मीर में एंजॉय की मेरे हस्बैंड के साथ, और मैंने वहाँ दर्शन किए। और उसके बाद फिर हम लोग वापस बेताब वैली की तरफ निकल गए। बेताब वैली पर हम पहुँचे, द सेम थी वहाँ। बेताब वैली में ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है हॉर्स राइडिंग के लिए, बट अगर कुछ लोग जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। वहाँ एक ट्रॉली रहती है, तो ट्रॉली में आपको बिठाकर वो वहाँ ट्रैवल कराते हैं। बट अगर कोई बच्चा है या कोई थोड़े ओल्ड एज पीपल हैं तो वो सिर्फ उसको यूज़ करें। अदरवाइज़ अगर आप परफेक्टली फिट हैं तो आप खुद बाई वॉक वहाँ अच्छे से विज़िट कर सकते हैं। वन मोर थिंग कि जो बेताब वैली है उसका नाम बेताब इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ जो एक मूवी आई थी सनी देओल की, बेताब, तो उसकी शूटिंग वहाँ हुई थी। तो उस मूवी की शूटिंग के बाद से ही उस जगह का नाम बेताब वैली पड़ गया। और ये जगह भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मीन्स हमने बहुत सारी जगह एक्सप्लोर की।
कई पिक्स लिए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो अमेजिंग पिक्चर्स आए वो बेताब वैली के ही आए। उसके बाद हमने वहाँ विज़िट करने के बाद हम लोग शाम को वापस आए और हमने पूरा मार्केट वहाँ का विज़िट किया और दर्शन हम कर ही चुके थे। मेरी जो तीज थी, स्पेशल तीज मेरी रही 2022 की मेरे हस्बैंड के साथ कश्मीर में। मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट फॉर मी। सो हमने बहुत एंजॉय किया 31 जुलाई को। शाम को हम लोग अपने होटल में वापस आ गए थे और वापस आने के बाद हम बहुत सैड थे कि हमें नेक्स्ट डे यहाँ से चेकआउट करके वापस जाना है घर पे। और इसके बाद एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब नेक्स्ट डे हम लोग वहाँ से वापस आए तो वहाँ से हमने एक शेयर टैक्सी ली थी। शेयर टैक्सी का चार्ज जो था वो 3000 रुपीज़ पड़ रहा था। बट जो क्योंकि हम लोग 26 को जो हमारा प्लानिंग थी, जो मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, तो उसमें मैंने बताया था कि हमें 24 आवर का टाइम लगा था जम्मू से श्रीनगर तक पहुँचने में। हम पहलगाम थे, पहलगाम से 10 to 12 किलोमीटर डिस्टेंस पर रहता है श्रीनगर, तो अप्रॉक्स वही टाइम लगना था हमें जम्मू तक पहुँचने में, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। हम लोग 7:30 तक चेकआउट कर चुके थे होटल से। हम लोग टैक्सी स्टैंड रहता है वहाँ पे, टैक्सी स्टैंड नंबर 2, तो वही इस टाइम पर ज़्यादा है, आपको वहीं से ही टैक्सी मिलेगी, चाहे आप वहाँ से अपने लिए कोई पर्सनल टैक्सी बुक करना चाहते हैं या शेयर टैक्सी बुक करना चाहते हैं। तो हमने शेयर टैक्सी बुक की थी, बट हमारे साथ सिचुएशन उस टाइम ज़्यादा क्रिटिकल हो गई कि हमने जो शेयर टैक्सी बुक की थी तो वहाँ नंबर सिर्फ उसी टैक्सी का था, उसी टैक्सी को वहाँ से निकलना था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और जो हमारे साथ दूसरे थे वो नहीं आए और हमें 12 वहीं बज गए। अब मुझे ये टेंशन हो रही थी कि हम लोग यहाँ से कैसे निकल पाएंगे, क्योंकि हम लोग अगर नहीं टाइम से निकल पाते तो हमारी ट्रेन मिस हो जाती और फिर से हमें वही चीज़ें फेस करनी पड़ती। लास्ट मोमेंट पर हमने पर्सनल टैक्सी जो है वो बुक की और वो थी अराउंड 9,000 रुपये उसने हमें जम्मू तक ड्रॉप करने के लिए, और वो हमें पे करना पड़ा, मजबूरी में पे करना पड़ा क्योंकि हमारी पॉकेट हमें अलाउ नहीं करी थी, बट स्टिल क्योंकि हम लेट नहीं होना चाहते थे हमने बुक की। और उसके बाद क्योंकि जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, रामबन से लेके बनिहाल तक लैंडस्लाइड का बहुत ज़्यादा रहता है, रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है और बारिश कंटिन्यूस चल रही थी और उससे एक दिन पहले ही लैंडस्लाइड हो चुका था, तो वो डर लगा हुआ था कि कहीं हम दोबारा से यहाँ ना फंस जाएँ। बट थैंक्स टू गॉड कि सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से की और ठीक है प्रॉब्लम्स आई, बट फिर भी हम लोग उन चीज़ों को सॉर्ट आउट होते चली गई वो सारी, और उसके बाद हम बहुत अच्छे से वापस हम लोग जम्मू तक पहुँचे और वहाँ से हमारी जो ट्रेन थी हमें इजीली मिल गई। तो लास्ट में मैं आपको बस इतना ही बताना चाहती हूँ कि हमने ये सारा ट्रिप अपना बताया, मैंने अपनी सारी जर्नी आपको बताई कि हम कब गए, कहाँ कहाँ गए। लास्ट में जो मोटिव है, जो इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो मोटिव है वो यही निकलता है कि आपको जो है सबसे पहले श्रीनगर नहीं जाना, आपको जाना सबसे पहले पहलगाम।